अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मैं हूं गुलजार अहमद। मैं सारसन। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो तो आप हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं अलोक सर की वीडियो है। वीडियो पहले देखते हैं, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं वो डेटा रश का वीडियो है और बड़ा जबरदस्त वीडियो है। वीडियो का टाइटल है शेयर इन वर्ल्ड इकोनॉमी, यूएसए वर्सेस चाइना वर्सेस इंडिया वर्सेस यूके 1980 टू 2030, यानी कि प्रेडिक्शन भी है इसमें। तो चलिए भाई देखते हैं कि यूएसए, चाइना, इंडिया, यूके। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि टॉप मोस्ट हमने यूके को अभी इकोनॉमी में पीछे छोड़ा है और 5th इकोनॉमी बन गए हैं। तो चलिए भाई देखते हैं कि क्या होने वाला है, 1980 से क्या हुआ है और 2030 तक क्या हो सकता है। तो यानी कि 1980 में अगर हम बात करें तो यूएसए 21.4% है, 3.77% यूके की है, इंडिया की 2.83% है और चाइना की 2.3% है। तो 1980 में हम चाइना से ज्यादा बड़ी इकोनॉमी थे और वर्ल्ड शेयर हमारा ज्यादा था। ये इंटरेस्टिंग है। अच्छा देखिए, 1996 है क्या अभी। अब यहाँ पर इंडिया की इकोनॉमी जो शेयर है वर्ल्ड इकोनॉमी में वो यूके से ज्यादा है। तो क्या तब भी हम यूके से ऊपर पहुंच गए थे? मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई इकोनॉमिक्स का जानकार हो तो प्लीज मुझे बताएगा कि क्या अगर इस डेटा से माने तो हम फिर यूके से पहले जा चुके हैं ऊपर। इसका मतलब यही हुआ ना, वर्ल्ड इकोनॉमी में शेयर देखें तो। अब देखिए 2014, यानी कि 20 साल उधर और 14 साल इधर, 34 साल में चाइना ने यूएस की बराबरी कर ली वर्ल्ड इकोनॉमी में, शेयर के करीब करीब बराबर में 16% के करीब आ गए दोनों। सोचिए कितनी बड़ी बात है। चाइना ने कुछ तो ऐसा किया जिसका फायदा उसे मिला यहां पे। बिल्कुल।
तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया। अब मुझे एक चीज वही समझ में नहीं आई कि भाई जब हम ओवरऑल शेयर में ज्यादा थे यूके से तो हमें ऊपर होना चाहिए यूके के। और देखिए 2030 तक जो प्रोडिक्शन ये बता रहे हैं इसके मुताबिक चाइना जो है वो नंबर 1 पे हो जाएगा वर्ल्ड शेयर में, करीब करीब 21% का शेयर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमी में। और यूएसए सेकंड नंबर पर रहेगा 13.14 का, और इंडिया शायद 11.4 से शायद थर्ड बन सकता है। तो ऐसा प्रेडिक्शन किया भी जा रहा है कि वर्ल्ड की तीसरी बड़ी इकोनॉमी जो है वो 2030 तक इंडिया बन जाएगा। लेकिन मुझे ये डेटा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा, मुझे समझ में नहीं आया कि भाई ये कैसे हुआ, हम पहले भी यूके से ऊपर थे तो क्या हम उससे ज्यादा हमारी इकोनॉमी थी, ये मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन ओवरऑल जिस तरह से इकोनॉमी की रफ्तार है और जिस तरह से अभी आईएमएफ की प्रेडिक्शन आई है उसमें इंडिया इकलौता है जो शायद 6% के प्लस पर कर रहा है, प्रेडिक्शन किया है अगले साल के लिए। और उसमें नंबर 1 पर हम शायद, उतना कोई और देश कर नहीं रहा। बाकी कई देश तो माइनस में जा रहे हैं, कई देश बहुत कम जा रहे हैं। चाइना शायद 3 या 4% के आसपास है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये प्रेडिक्शन बहुत जल्दी सच हो जाएगी, और ऐसा हुआ तो ये वाकई बहुत इंडिया के लिए बड़े गर्व की बात होगी। और इंडियन इकोनॉमी जैसे जैसे मजबूत होगी तो इंडिया के लोग और ज्यादा प्रोस्परस होंगे, समृद्ध होंगे, सुखी होंगे, उनकी जेबों में ज्यादा पैसा रहेगा, रोजगार के अवसर ज्यादा होंगे, लोगों की सैलरीज बढ़ेंगी, जाहिर सी बात है कमाई ज्यादा बढ़ेगी। तो उम्मीद है कि भारत ऐसे ही चमकता रहे हमारा देश, और हम अपना योगदान देते रहे हर प्लेटफॉर्म पर, हर जगह पर उसे चमकाने में। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। भाई ये डाटा मुझे तो नहीं लगता कि ये ठीक है, इसमें मुझे भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। एक तो चाइना का इतना ज्यादा शेयर दिखा दिया है अपना वर्ल्ड इकोनॉमी में, को भी वो बीट कर चुके, अमेरिका को बीट कर चुका। लेकिन अगर अमेरिका के ये शेयर है, लेकिन अगर ओवरऑल जीडीपी देखें या उनकी जो नेटवर्क देखें तो यूएसए की बहुत ज्यादा अभी भी आगे है। मतलब मैं तो कहता हूँ चाइना से अभी भी 21 ट्रिलियन है और चाइना की 14 ट्रिलियन या 15 मल्टीनेशनल जितनी भी बड़ी कंपनी है ना वो सारी यूएसए की है। वो हमने एक वीडियो की थी, अमेज़न है, सारी जो है मल्टीनेशनल जो कंपनी पैसा कमाती हैं वो सारी अमेरिका की हैं। तो चाइना की तो बिल्कुल नाम की हैं, वो पैसा कमाती है। इम्पॉसिबल, ये डाटा मुझे नहीं सही लगता। जो चाइना पैसा कमा रही है ना, उसकी इकोनॉमी जो है वो अपनी जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना वो सेल करते हैं पूरी दुनिया में, उससे वो पैसा कमा रहे हैं। तो जो अमेरिका है उसकी स्ट्रांग, वो हर जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो अमेरिका की, वो आईटी से ज्यादा कमा रहे हैं। असल में ये जिस रफ्तार से इंडिया बढ़ रहा है, अगर 6 पॉइंट इस रफ्तार से बढ़ता रहा तो मेरे ख्याल में 2030 तक दूसरी या तीसरी लाजमी ये बड़ी इकोनॉमी होगा, अगर इस रफ्तार से बढ़ता रहा। सबसे बुरी खबर पता किन के लिए? यूरोप के लिए। आज अगर यूरोप का एक मुल्क भी नहीं, इतनी बड़ी इटली है, वो भी मतलब इटली भी नहीं, कोई भी नहीं, मेरा ख्याल कोई भी नहीं, एक भी कंट्री में किसी हिस्से में भी नहीं आ रहा, पता नहीं ये क्या कर रहा है। यूके शामिल है, यूके तो नहीं ना यूरोप में, अब वो अलग हो गया, पहले यूके हिस्सा था। लेकिन ये सारा मसला है, ये रशिया पर डिपेंडेंट है ना, ये सारी गैसेस वगैरह, अनाज वगैरह यूक्रेन और रशिया से लेते हैं। ये इनके लिए बड़ी नुकसानदेह बात है कि, और ये प्रिडिक्शन भी है बाबा वांगा की। अच्छा, हाँ, बाबा वांगा हो गया, या बाबा वांगा कौन है? बाबा वांगा एक औरत है, अच्छा। किस स्वीडन किस मुल्क, मुझे नाम नहीं पता। उनकी प्रिडिक्शन है नॉस्ट्राडामस की प्रिडिक्शन है, नेमतुल्लाह शाह वलीउल्लाह की प्रिडिक्शंस है। उनकी प्रिडिक्शंस है कि एक दिन आएगा कि जब ये जो यूरोप है ये बंजर हो जाएगा। हाँ, ये प्रिडिक्शन है, यूरोप बंजर हो जाएगा और जो रूस है, रशिया है, ये दोबारा सुपर पावर बनेगा। अच्छा। ये जो इजारादारी ना अमेरिका की, ये खत्म हो जाएगी। और इस पर मैंने बड़ी रिसर्च किया है, मैंने फिर इस चीजों को पढ़ा, रशिया किस तरह हो सकता है, सुपर पावर दोबारा बन सकता है। जिस दिन उनके जो ग्लेशियर्स है ना जो तवक्कुआत की जाती हैं, एक तो जिस तरह उनकी इकोनॉमी, क्योंकि जारी बात है वो जिसके साथ आप ट्रेड कर रहा है वो कोशिश कर रहा है कि मैं मतलब ना अपने रूबल में करूं, और दूसरा वो कंट्रोल कर रहा है। ये सारी पर मैं इधर यहाँ ये बताने लगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इस पर पूरी मैंने सर्च की थी कि ये किस तरह हो सकता है कि रशिया जो है दोबारा सुपर पावर बन जाए। हालांकि यूएस से रशिया तो अभी घुटनों पर है, सारे दुनिया के मनकता हो गए, तो ज्यादातर मतलब ममालिक ने उनसे अपना रब्ता खत्म कर लिया। लेकिन इसके बाद कहने पर हर मुल्क जो उससे लेकिन हैरानगी की बात यह है कि वो अभी भी इतना सरवाइव कर रहा है कि इतना यूरोप भी नहीं कर रहा। भाई मैं तो सीधी बात यही है ना कि यूरोप के पास है क्या,
कुछ भी नहीं है, ना उसके पास ज़रायत है ना कोई और, उसके पास इतनी कीमती जो ज़खायर हैं वो है। रशिया के पास गंदम, रशिया के पास गैस, जो मुल्क है ना, उसके पास मिनरल्स, जो यूक्रेन का खिता है ना, उसकी जमीन इतनी जरखेज है, ब्लैक कलर की और लाल कलर की उसकी मिट्टी है। मैं कहता हूँ सबसे महरा जमीन कहते हैं, सबसे जो अच्छी, मैं कहता हूँ जो सबसे ज्यादा जो मक्की पैदा करने वाले मुमालिक में वो यूक्रेन है, जो गेहूं ज्यादा पैदा करने वाले यूक्रेन है। तो ऐसे ऐसे मिनरल उस पर है, तो उस पर जो इसलिए वो रशिया नहीं उसको देना चाहता यूरोप। इंडिया क्यों नहीं छोड़ रहा रशिया को? एक तो शुरू से उनका तल्लुकात अच्छा, लेकिन इंडिया के लोगों को पता है, इंडिया के जो है ना ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस सबको पता है कि रशिया एक दिन फिर सुपर पावर बनेगा, इसलिए उनके तल्लुकात अमेरिका से ज्यादा रशिया के साथ ताकतवर है। जो मोदी साहब की पॉलिसी है ना, वो छोड़ किसी को भी नहीं रहा। वो कहते हैं बराबरी के हिस्से, बिरादरी जो बराबरी का होता है ना ताल्लुकात होना चाहिए। अमेरिका के साथ भी हमारे यार अमेरिका और इंडिया और रशिया के भी साथ उसे वैसे ही ताल्लुकात हैं, तो इस में वो कामयाब है भाई। मैं तो कहता हूं इंडिया के लिए ये अच्छा फैसला है कि वो दोनों के साथ अमेरिका ने एक नया ऐलान किया, स्ट्रेटेजिक पार्टनर। पाकिस्तान को तलवे चाटते हैं, पाकिस्तानी लोग हो या पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हो, अमेरिका के तलवे चाटते हैं, लेकिन उसने वो जो फहरिस्त जारी की है ना स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की, उनमें पाकिस्तान का नामो निशान ही नहीं है। उनमें जो फहरिस्त सबसे ज्यादा शामिल की गया, इंडिया को तरजीह दी गया इस खिते में से। मेरी तो इंडिया और अमेरिका मिलकर काउंटर करेंगे चाइना को। भाई मेरी तो बात सुनो, गुलामों की किसी लिस्ट में होती है गिनती? कोई गिनती नहीं होती। तो फिर आप क्या तवक्कुल ला सकते हैं? जिस तरह ये तलवे चाटते फिरते हैं, जो गुलाम रखते हैं भाई, जो गुलाम होते हैं वो तलवे ही चाटते हैं, उसको बड़ी फरिश्तों में नाम नहीं आ सकता। आप जब सवाल कर रहे थे, मैं सवाल कर ले तो फिर मैं बात करूंगा। तो इंडिया एक बड़ी इकॉनमी है भाई, उसका हक है कि वो अमेरिका उसके साथ स्टीजिंग पार्टी का खिताब दे। असल में बात सारी इतनी सी है कि जब आपकी कौम शऊर आ गई और तालीम पर तवज्जो देगी और अपने बच्चों को इन छोटे छोटी मेंटालिटी से उठाकर बड़े से बड़े ख्वाब देंगे, तो तरक्की मुल्क करेगा। जिस तरह इस वक्त रुखसार भाई जो ना पूरे जो वर्ल्ड में है ना तरक्की कर रहा है, वो इंडिया भी कर रहा है। वो हमें नजर भी आ रही है भाई। ये तो अब IMF कह रहा है, अगर इंडियन की बात माने या ना माने, IMF ने ये रिपोर्ट जारी की है, कोई और एक न्यूट्रल मतलब समझ ले इदारे। भाई हमें नजर नहीं आ रहा कि उधर इंडिया में हो क्या रहा है। बहुत डेवलप हो रहा है इंडिया भाई इस वक्त। जो पूरे वर्ल्ड में ना इतनी प्यारी चीजें बन रही है भाई। कश्मीर में जो दुनिया का सबसे बड़ा जो रेलवे ट्रेन और ब्रिज बनाया है, उसके अलावा इतनी डेवलपमेंट खूबसूरत उन्होंने जो वो क्या उन्होंने बनाया है मेट्रो, उसका नाम नहीं आ रहा, बुलेट ट्रेन। मैं कहता हूँ जापान के अलावा उसके नहीं और भी भारत में है, लेकिन इंडिया में भी आगे मुख्य बात भाई हमारे एशिया के खिते में बड़े सगीर में इंडिया में आना एक बहुत बड़ा कारनाम है, अचीवमेंट है भाई इंडिया की। बुलेट ट्रेन तो को हमारे जो ट्रेन है ना से जो एशिया में, जापान भी एशिया में, पहले जापान में आ गई थी। असल में बात क्या एशिया में है जापान? हाँ एशिया में, ऑस्ट्रेलिया के करीब है भाई वो। जापान एशिया में है। असल में बात ये है कि असल में तरक्की जो भी मुल्क करते हैं वो तभी तरक्की करते हैं जब उनकी कौमें बेदार होती हैं, शऊर आगे ही होते हैं। तो और हमें भी अगर तरक्की करनी हो तो फिर हमें ये छोटी मेंटालिटी सब छोड़कर बड़ी मेंटालिटी की तरफ, ख्वाबों की तरफ जाना चाहिए और अपने बच्चों को ख्वाब देने चाहिए, अच्छे मुस्तकबिल के अच्छे तरबियत देनी चाहिए। भाई मुझे ना एक जब ये सवाल तुम कर रहे थे ना, मुझे याद आया कि हमारे जो सियासतदान है वो जब तक अपनी करप्शन नहीं ना छोड़ेंगे तो पाकिस्तान को तो कुछ भी नहीं हो ही नहीं सकता। सवाल तो हम किससे तवक्कुल लगाए बैठे? एक इमरान खान साहब सीधा करने लगे थे सारे जो है हमारे अदारे भी भाई हमारे जो अदारे भी हैं, सियासतदान भी हैं, करप्ट अनासर एक करप्ट अनासर वो जितनी मर्जी खप डाल ले उसको अब एस्टेब्लिशमेंट उसका भी मैं कहता हूँ 100% जो उससे दुश्मनी लगाई है ना पाक फौज से बंद हो गया। अब नहीं करते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी मजा आएगी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।